रादौर के यमुना नदी के साथ सटे गांव गुमथला में बाढ़ बचाव कार्य अभी भी अधूरे पड़े हैं, जबकि ठेकेदार को ये कार्य 30 जून तक पूरा करके देना था। लेकिन कछुआ गति से जारी कार्य के कारण यहां बाढ़ बचाव कार्य अभी भी अधूरे पड़े हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में रोष है। लोगों का कहना है कि बाढ़ कार्य में जो मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है वह सही नहीं है। वहीं इस मामले में अधिकारी ने कहा कि ये कार्य पिछले साल का है और प्रशासन द्वारा मई में उनको पूरा करने के लिए दिया गया है। जल्द ही इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। आप इस समय यमुना किनारे आए हैं और आप ये मेरे पीछे देखिएगा किस तरह से पत्थर बिखरे पड़े हैं, और जो पत्थर लगाए गए हैं वो भी नियमों को ताक पर लगाए गए हैं। ना उनका वेट 18 किलो प्रति पत्थर है, और जो तार लगाई गई है वो जंग वाली तार है, जबकि नियमानुसार जंग रोधक तार लगानी होती है। उसका एक MM भी डिसाइड है, उसका भी जो है जांच होनी चाहिए। और जो ठेकेदार है वो समय रहते इस कार्य को नहीं करता, क्योंकि जब यमुना अपने उफान पर आती है तब इन कार्यों को अंजाम दिया जाता है, ताकि जो बाढ़ बचाव कार्य किए गए हैं उनमें जो कोताहियां बरती गई, जो नियम तोड़े गए हैं, उनकी किसी प्रकार से कोई जांच न हो। और ये हर वर्ष करोड़ों रुपए हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार हमारे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए भेजती है, परंतु उसका सही समय पर सही इस्तेमाल नहीं होता। इसीलिए हर वर्ष लाखों का जो करोड़ों का जो भूमि कटाव का या जान माल का नुकसान हमारे क्षेत्र को होता है। आज आपके माध्यम से हरियाणा व केंद्र सरकार से मांग है कि जो भी बाढ़ बचाव कार्य के लिए पैसा आए वो समय रहते आए, उसको समय रहते पहले कराया जाए और उसकी फिर वीडियोग्राफी कराई जाए, ताकि जो पैसा केंद्र सरकार व हरियाणा सरकार द्वारा बाढ़ बचाव की जनता के लिए भेजा जाता है उसका सही इस्तेमाल हो और आगामी जो जान माल का नुकसान है वो रुके। और आप देख सकते हैं किस तरह से यमुना नदी के अंदर बेअदबी से हुए खनन ने कोहराही मचाई हुई है, परंतु इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और अब की बार जो बाढ़ का जो प्रकोप रहेगा, हमें ऐसा भय है कि उसका जो ज़्यादा जाने वाली नुकसान होगा। जो 52nd मीटिंग में एजेंडे में अप्रूव हुए थे हमारे 22 वर्क्स, जिसमें 21 शॉर्ट टर्म थे, एक मीडियम टर्म का, वो सभी 22 के 22 काम हमारे पूरे हो चुके हैं। एक काम जो पिछले 51वीं मीटिंग का पेंडिंग था, वो उसके लिए दोबारा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेनी पड़ी, क्योंकि वो कंप्यूटर पोर्टल में दिखा नहीं रहा था। उस एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हमारे पास मई के लास्ट में आई, और उसका काम कराने का जो टारगेट शुरू में दिया हुआ था टाइम पीरियड 2 महीने का था, तो उस हिसाब से वो 31 जुलाई तक का उसका टाइम पीरियड है। पर वो हमारा उम्मीद है कि हम उसको 10 या 12 तारीख तक ख़त्म कर देंगे। ऐसे जी स्टोन बोल्डर्स जो सारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक कमेटी बनी हुई है, उसमें पहले हमारे SDO चेक करते हैं, विजिलेंस डिपार्टमेंट की उससे दोबारा भी चेक हुए हैं। उसके बाद DC साहब की तरफ से भी एक अथोराइज किसी को अपॉइंट किया जाता है, वो भी उसको चेक करता है। तो पत्थर के साइज़ में कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं है। यूजली कोई आधा 1% कोई पत्थर है तो वो तो पैकिंग में उसमें भी काम में आता है, तो उसके लिए साथ में आ जाता है, इसलिए है। और जो जहाँ तक तार की बात है, वो तार बड़े बड़े रोल्स में तार आती है, और उसको साइड पे ला के ही उनके जो जाल हैं वो बुनाए जाते हैं। और जब वो लोहे के हैं तो जब महीना 20 दिन उनको जाल बनाने में भी लगता है, तो इतने दिनों में बारिश और हवा उसकी वजह से उसमें जंग लग जाता है। बाकी क्वालिटी वाइज कोई भी दिक्कत नहीं है। यदि ग्रामीणों को कोई वो है, हम उसका टेस्ट भी कराते हैं, उसका दोबारा टेस्टिंग करवा देंगे। हाँ बिल्कुल जी, हम पूरी तरह से तैयार हैं, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। हम इसमें एक कर रहे हैं, जैसे DC साहब के भी आदेश थे, जगह जगह पर जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो हम कट्टे ऑलरेडी भर के कुछ जगह पर रख रहे हैं, ताकि यदि कोई ऐसी सिचुएशन आती है, पानी ज़्यादा ही आ जाता है और कोई कटाव वगैरह की सिचुएशन आती है, तो हम उसको इमीडिएट उसको काबू कर लें कि लोगों का नुकसान ना हो।